हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इंजेक्शन ऑफ फूड इन बाइवेल्स। और इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जो बाइवेल्स होते हैं वो कैसे फूड को अपटेक करते हैं, क्योंकि हमने स्टडी किया था कि जो मोलस्कन्स होते हैं इनके अंदर एक स्क्रैपिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला कहते हैं, ठीक है। और उस रेडुला की हेल्प से ये फीडिंग करते हैं। लेकिन जो बाइवेल्स होते हैं इनके अंदर रेडुला एब्सेंट होता है, इनके अंदर हेड और रेडुला दोनों एब्सेंट होते हैं। ये हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। तो क्योंकि बाइवेल्स के अंदर रेडुला प्रेजेंट नहीं होता जो कि इनका फीडिंग ऑर्गन होता है, तो फिर ये फीडिंग कैसे करते हैं, कैसे फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं, यही हमने आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करना है। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें लिखा है इंजेक्शन ऑफ फूड के अंदर द गिल्स ट्रैप द फूड पार्टिकल्स। तो जो बाइवेल्स होते हैं क्योंकि इनके अंदर रेडुला नहीं होता, और दूसरा ये कि ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। तो जो क्योंकि बाइवेल्स जो हैं ये फिल्टर फीडिंग करते हैं, यही वजह है कि इनके अंदर रेडुला प्रेजेंट नहीं होता। और फिल्टर फीडिंग का मतलब ये होता है कि ये अपने गिल्स के थ्रू फीडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ठीक है यहाँ पर इनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही वाटर जो है इनके गिल्स के अंदर एंटर करता है तो उस वाटर के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, बैक्टीरियाज भी होते हैं। उन फूड पार्टिकल्स को ये गिल्स अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं और जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसको अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इस तरह जो गिल्स होते हैं यहाँ पर इंजेक्शन ऑफ फूड होती है गिल्स के अंदर। तो इनके जो गिल्स होते हैं ये 2 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक तो ये इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो गिल्स के अंदर होती है, रेस्पिरेशन करते हैं। दूसरा ये कि ये फूड को ट्रैप करने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इंजेक्शन जो है वो यहाँ पर गिल्स के अंदर हो रहा है। फूड कहाँ से एंटर हो रहा है, वाटर के थ्रू गिल्स के अंदर फूड आ रहा है और गिल्स जो है फूड को ट्रैप कर रहे हैं। तो ये हम आज के लेक्चर के अंदर ये स्टडी करेंगे कि इनके अंदर इंजेक्शन ऑफ फूड कैसे होती है। सो फर्स्ट पॉइंट है द गिल्स ट्रैप द फूड पार्टिकल्स। गिल्स जो होते हैं ये फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। जोलॉजिस्ट थॉट दैट सीलिया एक्शन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ फूड। जो जोलॉजिस्ट हैं उनका ख्याल था कि जो सीलिया होते हैं, जो सीलिया एक्शन होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रैपिंग ऑफ फूड। ओके, यहाँ इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए इधर इस डायग्राम पे आ जाए। ये जो ऊपर वाली डायग्राम है ये मैंने ओवरऑल बाइवेल्स की एनाटॉमी की डायग्राम बनाई है। इसके अंदर इनके सारे बॉडीली ऑर्गन्स प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर जो डायग्राम मैंने बनाई है यहाँ पर मैंने सिर्फ इनके जो इंजेक्शन ऑफ फूड है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको यहाँ पर सिर्फ बनाया है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये इनके गिल्स प्रेजेंट है जो कि इनके मेंटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। गिल्स के अलावा यहाँ पर मैंने सिर्फ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया है। तो क्योंकि गिल्स के अंदर फूड की इंजेक्शन हो रही है इसलिए यहाँ पर गिल्स का बनाना भी ज़रूरी था और इसके साथ ही इनका डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया है। तो अब हम स्टडी ये करेंगे कि जो गिल्स होते हैं यहाँ पर गिल्स के अंदर, ठीक है, गिल्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इनके गिल्स के ऊपर, इनके गिल्स के ऊपर यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सीलिया होते हैं जब वाटर जो है, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि वाटर जो होता है यहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं। जो गिल्स होते हैं यहाँ पर 2 ओपनिंग्स होती हैं। इस जो गिल्स की जो वेंट्रल साइड होती है, दिस इज़ द वेंट्रल साइड एंड दिस इज़ द डॉर्सल साइड। तो गिल्स की जो वेंट्रल साइड होती है यहाँ पर इनकरंट ओपनिंग प्रेजेंट होती है इधर, और जो डॉर्सल साइड है यहाँ पर एक्सकरंट ओपनिंग प्रेजेंट होती है। तो इनकरंट ओपनिंग जो है इसको इनहेलेंट ओपनिंग भी कहते हैं, और इसके अंदर से वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर, इनकी मेंटल कैविटी के अंदर एंटर करता है। एक्सकरंट ओपनिंग जो है उससे वाटर ने लीव करना है इनकी बॉडी से। तो यहाँ पर होता ये है कि जो इनकरंट ओपनिंग होती है इसके अंदर वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर एंटर करता है और गिल्स के अंदर आ जाता है, और गिल्स के अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और जो साइंटिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि ये जो सीलिया होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को ट्रैप करने के लिए। बट रिसेंट स्टडीज़ इंडिकेट दैट सीलिया एंड फूड पार्टिकल्स हैव लिटिल कॉन्टैक्ट। लेकिन जो रिसेंट स्टडी हुई है इस चीज़ पर वो इस चीज़ की निशानदेही करती है कि जो सीलिया और फूड पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान इनका आपस में बहुत थोड़ा कॉन्टैक्ट है, ठीक है। मतलब जो पहले जोलॉजिस्ट थे उनका ख्याल था कि जो सीलिया हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फूड को ट्रैप करने के लिए। जो गिल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है वही रिस्पॉन्सिबल है फूड को ट्रैप करने के लिए। लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि इन सीलिया का और फूड पार्टिकल्स का बहुत कम कॉन्टैक्ट है आपस में। तो इनकी जो ट्रैपिंग ऑफ फूड है दिस इज़ अनक्लियर, ठीक है। इनके अंदर फूड की ट्रैपिंग कैसे हो रही है ये चीज़ अभी तक अनक्लियर है। नेक्स्ट है सीलिया मूव्स द पार्टिकल टू द गिल्स आफ्टर ट्रैपिंग ऑफ फूड। तो यहाँ पर अब हम इनका मैकेनिज़्म देखेंगे कि इंजेक्शन कैसे होती है। यहाँ से इनकरंट ओपनिंग के अंदर से वाटर जो है
इनकी बॉडी के अंदर आता है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से वो मेंटल कैविटी के अंदर आ जाता है और यहाँ से इनके गिल्स के अंदर वाटर एंटर कर जाता है। 1 मिनट, ठीक है। तो ये वाटर जो है इनके गिल्स के अंदर आ जाता है और मैंने बताया कि इनके गिल्स के अंदर बहुत सारे यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सीलिया जो है इनके गिल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जब वाटर इनकी गिल्स के अंदर आता है तो इस वाटर के अंदर बहुत सारे फूड पार्टिकल्स भी होते हैं और बैक्टीरियाज वगैरह भी होते हैं। वो सारे फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज जो होते हैं यहाँ पर गिल्स के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं इन फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल्स जो हैं इधर ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखेंगे कि सीलिया अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द गिल्स मूव फूड टुवर्ड्स द माउथ। अब इनके अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, मैंने बताया कि इनके अंदर रेडुला नहीं होता जो कि फीडिंग ऑर्गन होता है, लेकिन माउथ इनके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो अब जो फूड है वो गिल्स के अंदर तो आ गया, ठीक है, लेकिन अब ये माउथ तक कैसे जाएगा वो हमने इसी पॉइंट के अंदर देखना है। यहाँ पर लिखा है सीलिया अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द गिल्स। तो ये है वेंट्रल साइड गिल्स की, ये डॉर्सल साइड है। तो ये जो वेंट्रल मार्जिन है इधर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये मैं रेड कलर से ड्रा कर रही हूँ। यहाँ पर जो इनका गिल्स का जो वेंट्रल मार्जिन है ये वाला, इधर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ये वाले, ठीक है, इधर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं ये सीलिया इन फूड पार्टिकल्स को माउथ के तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। ये जो फूड पार्टिकल्स हैं इन सीलियाज की हेल्प से इधर माउथ के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आगे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं लेबियल पाल्प। अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रेडुला इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं लेबियल पाल्प। और लेबियल पाल्प जो होता है ये इन फूड पार्टिकल्स को रिसीव करता है और ये इन फूड पार्टिकल्स को टेस्ट करता है और टेस्ट करके जो फूड पार्टिकल्स इसने आगे माउथ के अंदर भेजने होते हैं वो भेजता है और जो नहीं भेजने होते उनको ये रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं यहाँ पर आते हैं लेबियल पाल्प के पास सीलिया के थ्रू। ये जो वेंट्रल सीलिया प्रेजेंट है वेंट्रल मार्जिन पर, इनके थ्रू फूड पार्टिकल्स आते हैं लेबियल पाल्प के पास। और जो लेबियल पाल्प होते हैं इनके ऊपर भी बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं। ये सीलिया जो होते हैं ये टेस्ट करते हैं कि ये फूड पार्टिकल्स आगे जाने के काबिल हैं या नहीं। तो अब जो लेबियल पाल्प्स होते हैं ये सिर्फ स्मॉल फूड पार्टिकल्स को ही माउथ के अंदर जाने की इजाज़त देते हैं। जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिजेक्ट कर देते हैं और इनको रिजेक्ट करके यहाँ से वापस भेज देते हैं, ठीक है। जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इधर से वापस चले जाते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं मेंटल के अंदर, ठीक है। लार्जर फूड पार्टिकल्स यहाँ पर मेंटल के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद ये जो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स थे यहाँ पर आ गए। अब होता ये है कि इन रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए ये जो बाइवेल्स होते हैं ये अपने बाइवेल्स जो होते हैं इनके 2 हाफ्स होते हैं, ठीक है, 2 शेल्स होते हैं। तो इस तरह 2 शेल्स इनके यहाँ पर हिंज वाले पॉइंट पर ज्वाइंटेड होते हैं, ठीक है। अब ये जो इनके जो हाफ्स होते हैं दोनों वो फोर्सफुली क्लोज हो जाते हैं, इस तरह फोर्सफुली क्लोज हो जाते हैं। तो जब इनके दोनों जो हाफ्स हैं फोर्सफुली क्लोज हो जाएंगे तो ये जो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ये फोर्सफुली क्लोज होने की वजह से यहाँ से बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह इनके जो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद जो इन्होंने स्मॉलर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको लेबियल पाल्प जो होता है इधर माउथ के अंदर भेज देता है और माउथ के बाद यहाँ पर एसोफेगस आ जाती है। फिर इस एसोफेगस जो नाली है इसके अंदर फूड पार्टिकल्स को भेज देते हैं और एसोफेगस जो है इन फूड पार्टिकल्स को स्टमक में भेज देती है, ठीक है। तो इस तरह हमने देख लिया कि इंजेक्शन ऑफ फूड जो है यहाँ पर हो चुकी है कि इंजेक्शन ऑफ फूड कैसे हुई। तो यहाँ पर हम आगे स्टडी करेंगे कि यहाँ पर ये हमने देख लिया कि सीलिया अलोंग द वेंट्रल मार्जिन ऑफ द गिल्स मूव फूड टुवर्ड्स द माउथ, ठीक है। जो वेंट्रल मार्जिन पर सीलिया प्रेजेंट थे उन्होंने फूड को माउथ की तरफ भेजा है। उसके बाद क्या हुआ है, सीलिया आल्सो कवर्स द लेबियल पाल्प और यहाँ पर जो लेबियल पाल्प प्रेजेंट है इसके ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। द सीलिया ऑफ लेबियल पाल्प आल्सो फिल्टर फूड पार्टिकल्स। और यही मैंने बताया है कि जो सीलिया लेबियल पाल्प के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये भी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं और जो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये माउथ में भेज देते हैं और लार्जर फूड पार्टिकल्स को ये रिजेक्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यही लिखा हुआ है, सीलिया कैरी small particles into the mouth and they move larger particles to the edges of the palps and gills। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं इनको ये माउथ के अंदर ले जाते हैं और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको ले जाते हैं टू द एजेस ऑफ द पाल्प्स एंड गिल्स। ये जो हैं ये गिल्स के एजेस हैं,
ये वाले एजेस हैं और ये पाल्प्स के एजेस हैं, ठीक है। तो जो लार्जर फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये एजेस पे ले जाते हैं, फिर एजेस के बाद वो फूड पार्टिकल्स मूव करते करते यहाँ से इधर आ जाते हैं मेंटल के अंदर। और फिर मैंने बताया कि जब इनके जो शेल्स होते हैं या वाल्व्स जो होते हैं फोर्सफुली क्लोज होते हैं, और फोर्सफुली क्लोज वो कैसे होते हैं, जब एडक्टर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस तरह फोर्सफुली ये क्लोज करके यहाँ से जो इनका रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स होता है उनको बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम यही स्टडी करेंगे कि यहाँ पर लिखा है दिस रिजेक्टेड मटेरियल कॉल्ड सूडोफीसिस। अब ये जो रिजेक्टेड मटेरियल होता है इसको सूडोफीसिस कहते हैं। वर्ड सूडो के मीनिंग होते हैं फॉल्स और फीसिस मीन के डाइजेस्टिव वेस्ट, तो इसको सूडोफीसिस कहा जाता है। और ये जो सूडोफीसिस होता है इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। नाउ सूडोफीसिस ट्रांसफर टू द मेंटल। अब सूडोफीसिस जो है यहाँ पर मेंटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। इट ट्रांसपोर्ट सूडोफीसिस पोस्टीरियरली, और जो मेंटल होता है ये सूडोफीसिस को पोस्टीरियरली ट्रांसपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट मैंने यही बताया कि वॉल्स आर फोर्सफुली क्लोज्ड, इनकी जो वाल्व होती हैं वो फोर्सफुली क्लोज्ड होती हैं। देयरफॉर वाटर रशेज आउट, जिसकी वजह से ये जो वाटर होता है जिसके अंदर ये रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं ये बॉडी से बाहर निकलते हैं। और दिस वाटर वॉशेज सूडोफीसिस फ्रॉम द मेंटल कैविटी, और इसी तरह इस वाटर के अंदर जो फॉल्स सूडोफीसिस प्रेजेंट होते हैं, रिजेक्टेड फूड प्रेजेंट होता है, वो भी इनकी मेंटल कैविटी से बाहर निकल जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ इंजेशन ऑफ फूड इन बाइवेव्स के। बाइवेव्स के अंदर फूड की इंजेशन कैसे होती है, एक बार इसको ओवरव्यू कर लें। सबसे पहले क्या होता है कि इनकरेंट ओपनिंग के थ्रू वाटर जो है इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पर मेंटल कैविटी के अंदर आता है और गिल्स के अंदर आ जाता है। अब ये जो वाटर गिल्स के अंदर आता है, इस वाटर के अंदर फूड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि गिल्स के ऊपर जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं इन फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो यहाँ पर फूड पार्टिकल्स जो है सिलिया के अंदर ट्रैप हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हमने स्टडी किया था कि इनके जो वेंट्रल मार्जिन के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं गिल्स के, ये सिलिया जो फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको यहाँ पर ले आते हैं माउथ की तरफ। और यहाँ पर लेबियल पाल्प प्रेजेंट होते हैं। लेबियल पाल्प के ऊपर भी सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि जो कि क्या करते हैं कि ये जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनकी सिलेक्शन करते हैं। तो स्मॉलर फूड पार्टिकल्स को वो माउथ में भेज देते हैं और लार्जर फूड पार्टिकल्स को यहाँ से वापस भेज देते हैं और वो मेंटल के अंदर जाता है। और उसके बाद जो बाइवेल्स होते हैं ये अपने वाल्व्स को फोर्सफुली क्लोज करते हैं और जो रिजेक्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ तक जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पर आ चुके हैं, अब माउथ के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद हमने देखनी है इनकी डाइजेशन की। अब फूड पार्टिकल्स तो इनकी माउथ के अंदर आ गए, अब आगे उनकी डाइजेशन कैसे होती है ये हमने स्टडी करना है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे और मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर जो था हमारा सिर्फ वो इंजेक्शन ऑफ फूड पर ही था कि ये अपनी बॉडी के अंदर फूड को कैसे लेकर जाते हैं। तो ये हमने स्टडी कर लिया है।